सीजफायर के बाद सियासत हुई तेज। कांग्रेस लगातार कर रही है संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य ने की सेब आयात पर रोक की मांग। बीजेपी विधायक विनोद कुमार ने विपक्ष पर किया हमला। कांग्रेस मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया सीधा संदेश। नाहन मेडिकल कॉलेज शिफ्टिंग पर विवाद। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल ने बताया मेडिकल कॉलेज का महत्व। मनोज कुमार बने हिमाचल वूल फेडरेशन के अध्यक्ष। सीएम सुक्खू ने मनोज कुमार ने की मुलाकात। और सोलन में परिवार रजिस्टर में गलत एंट्री। 2 साल के बच्चे की नौकरी में एंट्री। बीडीओ ने कहा मामले में होगी जांच। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद देश में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, जिसे हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में की गई कार्रवाई की पूरे देश ने सराहना की है और पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान और प्रधानमंत्री के संबोधन में सीजफायर को लेकर स्पष्टता नहीं है, इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने तुर्की से सेब के आयात पर रोक लगाने की मांग की, क्योंकि इससे हिमाचल के बागवानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, ऐसे में आयात पर प्रतिबंध जरूरी है। जो पूरा प्रकरण पिछले कुछ दिन से भारत की सीमाओं पे घटा है और जिस तरीके से ये सारी शुरुआत जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, उसके फलस्वरूप भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई करी है, उसको पूरे देश ने सराहा है। ये कोई राजनीतिक का मसला नहीं है। इसमें हमने पहले भी कहा है और आज भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि देश के 140 करोड़ लोग और प्रदेश के 70 लाख लोग इस विषय पर एकजुट है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और उसके साथ साथ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उनके साथ पूरी चट्टान की तरह खड़े हैं। बीजेपी प्रदेश सचिव और विधायक विनोद कुमार ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह युद्ध जैसे गंभीर मसले को भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पूरी तरह से स्पष्ट था। विनोद कुमार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि इसका बड़ा नॉन मिलिट्री पक्ष भी था। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर पाकिस्तान को आर्थिक रूप से झटका दिया, जिससे पाकिस्तान की कृषि और जीडीपी पर गहरा असर पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि भारत अब झेलम और चिनाब नदियों के जल पर नियंत्रण रखते हुए जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा को लगभग पहुंचाएगा। विनोद कुमार ने कहा कि भारत धरातल पर काम करता है, सोशल मीडिया पर नहीं। विपक्ष को सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं से परेशानी होनी चाहिए। नाहन के ऐतिहासिक बड़ा चौक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को नाहन से बाहर शिफ्ट करने के प्रयासों के खिलाफ सांकेतिक धरने में भाग लिया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान नाहन की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। इससे हटाना जनता के भविष्य पर कुठाराघात करने जैसा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल का विस्तार होने पर यहां 500 बिस्तर, 200 डॉक्टर, 1000 स्टाफ और 3000 से अधिक लोगों का आवागमन होगा, जिससे हजारों रोजगार सृजित होंगे। और डॉक्टर बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्यों को 2.5 साल से रोके रखा गया था और जिससे भवनों पर जंग जो है वो लग गया था। उन्होंने मांग की है कि सभी रुके हुए कार्य दोबारा शुरू कर दिए जाए और मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट करने की योजना पर रोक लगाई जाए। क्यों ले जाएं
जाएंगे, किस लिए ले जाएंगे, उसका कोई कारण नहीं। 117 बीघा जमीन इस हॉस्पिटल के, इस मेडिकल कॉलेज के नाम है। 260 करोड़ रुपए से पूरी बिल्डिंगों का प्रावधान, 500 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है। पार्किंग बनाने के लिए माकूल जगह यहाँ पर उपलब्ध है। सड़क को शिमला रोड से कनेक्ट करने के लिए प्रावधान है। 15 साल के लिए पीने के पानी का प्रबंध हो चुका है। ऐसे में कौन सा षड्यंत्र है इसके पीछे कि नाहन को बर्बाद करने के ऊपर तुले हैं। और मेरा ये मानना है कि षड्यंत्र कोई और कर रहा है और नाहन के राजनेता उस षड्यंत्र के अंदर और उस कुचक्र के अंदर फंसकर नाहन के लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में गद्दी समुदाय का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गद्दी समुदाय के प्रति अपनी संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए कहा, राज्य सरकार उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर विचार कर रही है। इस पर सभी हितधारकों से परामर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि भेड़ बकरी पालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने 2023 मानसून आपदा के दौरान प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज का भी उल्लेख किया और मुआवजे की राशि बढ़ाकर 4,000 रुपये से 6,000 रुपये करने की घोषणा की। इसके अलावा मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि वह गद्दी समुदाय के उत्थान के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। तो मानसून आपदा प्रभावित को लेकर यहाँ पर राहत पैकेज को लेकर चर्चा की गई और देखिए मुख्यमंत्री सुक्खू भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने राहत पैकेज को लेकर चर्चा की और इसके साथ ही आपको बताते चले कि हिमाचल फेडरेशन के लिए भी यहाँ पर बातचीत की गई और इसके साथ ही तमाम गणमान्य लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। सोलन विकास खंड की ग्राम पंचायत सेर बनेड़ा में परिवार रजिस्टर में एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। 2 साल के बच्चे की निजी क्षेत्र में नौकरी की एंट्री की गई है, साथ ही उसे साक्षर भी दर्शाया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि पंचायत ने इसे अब तक सही नहीं किया है। ये मामला बीपीएल परिवार से जुड़ा है जो पहले ही मुफलिसी का सामना कर रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। परिवार के मुखिया जोगिंदर सिंह ने प्रशासन से इस गलत एंट्री को सही करने की और आवास योजना के तहत सहायता देने की मांग की। बीडीओ रमेश शर्मा ने बताया कि यह क्लैरिकल मिस्टेक था और इसे जल्द ठीक किया जाएगा और साथ ही परिवार को आवास योजना समेत अन्य सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। तो देखिए 2 साल के बच्चे की नौकरी में एंट्री की वजह से यहाँ पर परिवार जो है वो काफ़ी परेशान है और लगातार बीपीएल परिवार का योजनाओं जो है वो भी नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर परिवार जो है वो काफ़ी परेशान है और परिवार ने इस गलत एंट्री को लेकर और कहा है, गुहार लगाई है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि बीपीएल परिवार की जो योजना है वो भी हमें मिले, क्योंकि अभी नहीं मिल पा रही है और ये प्रशासन की तरफ से एक बहुत बड़ी लापरवाही है। इसके साथ ही बीडीओ ने कहा कि मामले की जांच जो है वो की जा रही है। तो देखिए बच्चे की गलत एंट्री की वजह से पूरा परिवार जो है वो किस तरीके से परेशान है और अब लगातार परिवार जो है वो गुहार लगा रहा है कि इस एंट्री को जल्द से जल्द सही किया जाए। और इसके तहत देखिए बीडीओ ने ये भी आश्वासन दिया है कि ये एक क्लैरिकल मिस्टेक है और इसको हम ठीक करेंगे और इसके साथ ही हम जांच भी करेंगे और परिवार जो है उसको बीपीएल परिवार की जो योजना का लाभ है वो भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे काफ़ी परेशान है। लगातार परिवार की तरफ से गुहार जो है वो लगाई जा रही है।
और मेरे घर का हालात इस तरह से हैं, पंचायत कोई भी मेरी और ध्यान नहीं दे रही है। और मेरे घर के हालात इस तरह से, सारा मकान कच्चा है, बरसात में सारा पानी अंदर आता है। हमारी ओर से कोई पंचायत कोई भी हमारी ओर को देख रेख नहीं कर रही है। मैं पिताजी के टाइम से जन्म से यहाँ हूँ और मेरे छोटे ब्रदर के लिए मकान दे दिया गया है और मेरे लिए कोई मकान नहीं है। मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। छोटा बच्चा है भी, 2 साल का है, इसके निजी क्षेत्र में नौकरी लिखी गई और साक्षर भी है, ये पढ़ा लिखा है। सब कुछ पंचायत वालों ने इस तरह से कुछ मेरे साथ किया हुआ है। इसमें मेरे को इंसाफ मिलेगी, मेरे घर के हालात देखा जाए। जो भी है मैं आपके सामने, इधर जो भी दिख रहा है आपके सामने दिख रहा है। इसमें मेरा नाम कमलेश देवी है और हमारे पंचायत से हमारे को कुछ नहीं ऐसी सुविधा नहीं है। और बच्चे के लिए देखो, छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, इसके लिए नौकरी दिला दी गई है पंचायत वाले ने। ग्राम पंचायत शेरबनेड़ा का मामला मीडिया के माध्यम से मेरे ध्यान में है कि वहाँ एक बच्चा जो अभी 2 साल का है, उसमें उसको साक्षर दिखाया गया है और साथ में निजी क्षेत्र में कार्यरत बताया गया है। तो इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो आपको क्या लगता है जी, कहाँ पे इसमें चूक हुई भी? अब चूक तो जांच के बाद ही बता पाऊंगा कि कहाँ चूक हुई है। मुझे लगता है कि ये क्लरिकल एरर भी हो सकती है और जांच के बाद ही इसके बारे में कोई ज़्यादा स्पष्ट बता पाऊंगा। तो सर सेक्रेटरी ने चेक नहीं किया जी, उस पर साइन है, स्टैंप है, सब कुछ है? ये भी एक जांच का विषय है कि सर्टिफिकेट जब इशू हुआ है तो वो चेक होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हुआ, उसके भी हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जो भी इस पे कार्रवाई बनेगी नियमों के तहत उसके अगेंस्ट हम। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।